जैसे वो बोलते हैं बदतमीजी से, संसद में भी गलत बोले, वो बोलने की तमीज नहीं है, फिर भी भाजपा वाले टिकट दे देते हैं ऐसे लोगों को। प्रधानमंत्री भी उल्टी उल्टी बातें करते हैं। आज हम कुछ कह देते हैं तो किसी पे भाषण में अभी पुलिस आएगी, पकड़ के ले जाएगी तुरंत ही। और बहुत से उम्मीदवार है, उसको टिकट दे, एक तो टिकट ही देना उसका गलत है, ऐसे बदतमीज आदमी को टिकट नहीं देना चाहिए। आप अपने सभी धर्म के वो हैं, तो किसी के बारे में ऐसा मत बोलो जिसको किसी को बुरा लगे। और पार्टी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि भाई ये ऐसे ऐसे नेताओं को क्यों रख रखा पार्टी के अंदर। उनके जितने भी स्कूल कॉलेजों को बनाओ, उनको नौकरी पैसा दो, उनके रोजी रोजगार के बारे में सोचो। सब लड़वाओ, राज करो, हिंदू मुस्लिम करवाओ और राज करो। जो बोले कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सीएम हो, कोई भी हो, चाहे इस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है चीज। अभी जो है रमेश विदोरी बीजेपी के नेता है और कालका जी से इस बार विधायक पद के उम्मीदवार हैं। कालका जी से है, इसी के बगल में है। और उन्होंने पिछले 2023 में भी कई विवादित बयान दिए और संसदीय भाषा का प्रयोग किया संसद में। और अभी 4 जनवरी को और उसके बाद 5 जनवरी को गाली गलौज पर उतारू हो गए। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? गलत है ये तो, आदमी को ऐसे को टिकट ही नहीं देना चाहिए भाजपा को वालों को। जैसे वो बोलते हैं बदतमीजी से, संसद में भी गलत बोले, वो बोलने की तमीज नहीं है, फिर भी भाजपा वाले टिकट दे देते हैं ऐसे लोगों को। नहीं, भाजपा क्या चाह रही है दिल्ली में कि जो है कम्युनलाइज कर दिया जाए, हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए, इस तरह गाली गलौज की भाषा का क्या क्या मतलब है? वो तो उनकी एक पॉलिसी है, लड़वाओ, राज करो, हिंदू मुस्लिम करवाओ और राज करो। तो क्या मतलब दिल्ली में भी जो है ये जो है भाजपा चाहती है कि हिंदू मुस्लिम करके जो है हम यहाँ फिर जो है वो कर लें, कम्युनलाइज कर दें? बस यही इनका मौका, एक बार करवाना चाह रहा है माहौल खराब। जो प्यार मोहब्बत रहती है यहाँ हिंदू मुस्लिम में आपस में, ये भी हमारे खड़े है, सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं, मगर कुछ लोग लड़वाना चाहती है आपस में। नहीं, यहाँ की जनता जागरूक है, यहाँ पे कोई ऐसे नहीं। केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है और अब भी केजरीवाल ही जीतेगा। कोई ऐसी बात नहीं। जिस तरीके से पार्टी अच्छा काम कर रहा है, कोई ऐसी बात नहीं। जिस तरह रमेश विदोरी जो है हिंदू मुस्लिम करने का कोशिश कर रहे हैं और इसको जो है कम्युनलाइज एंगल दे रहे हैं, तो इससे क्या जनता पर प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। और बहुत से उम्मीदवार है, उसको टिकट दे, एक तो टिकट ही देना उसका गलत है, ऐसे बदतमीज आदमी को टिकट नहीं देना चाहिए। आप कह रहे हैं बदतमीज आदमी है रमेश विदोरी? और क्या, जब सबके साथ ऐसे संसद में, कोई संसद जो है उसकी भी गरिमा होती है, उसमें हर तरह से ऐसे गाली गलौज इस तरह बात करना कोई इंसानियत है वो थोड़ा। ऐसे आदमी को तो टिकट ही नहीं देना चाहिए। और बहुत आदमी है किसी और को देते, तो ये तो बढ़ावा दे रही है ना वो, जब भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी गाली गलौज को बढ़ावा देती है। और क्या बढ़ावा दे रही है, ऐसे आदमी को टिकट दे रही है, वरना उसको साइड करते, उसको ऐसा मौका ना देते, उसको उसकी अकल ठिकाने आती है और आगे और बहुत तेरे चेहरे हैं, उनको देते टिकट, तो गलत दिया है टिकट। 5 तारीख को घोषणा हो गई कि 5 फरवरी को चुनाव होंगे दिल्ली में और 8 तारीख को फैसले भी आ जाएंगे। अच्छा, इस दौरान एक भाजपा के एक उम्मीदवार है, कालका जी से विधायक पद के उम्मीदवार है रमेश विदोरी, नाम सुना होगा आपने। उसने 2023 में भी संसद में कैसी भाषा का प्रयोग किया सुना होगा आपने, कुंवर दानिश अली पर, और अब 4 फरवरी को प्रियंका गांधी पर और 5 फरवरी को आतिशी पर, ऐसे 5 जनवरी को आतिशी पर ऐसे ऐसे विवादित भाषा का प्रयोग किया, ऐसे ऐसे संसदीय भाषा का प्रयोग किया है जिसकी उम्मीद नहीं थी। उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो पार्टी का मामला है और पार्टी को इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि भाई ये ऐसे ऐसे नेताओं को क्यों रख रखा पार्टी के अंदर, और पार्टी को इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे बताइए, जब प्रधानमंत्री बोल रहा है तो ये छुट भैया नेता नहीं बोलेंगे क्या? ये तो बोलेंगे ही। प्रधानमंत्री भी उल्टी उल्टी बातें करते हैं, चाहे बेशक वो काम बढ़िया कर रहे हो, लेकिन ये नेताओं के चक्कर में आगे ये सब बेकार है, सब नामेट है, सब ये काम जितने भी है ये सब नामेट काम है। क्या लगता है आपको कि यहाँ भी जो है विवादित बयान करके कॉम्युनलाइज किया जा रहा है, बंटवारा किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है और दिल्ली में भी जो है मामलों को बिगाड़ा जा रहा है इस तरह? बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल बिगाड़ा जा रहा है मामले को। और मैं तो ये कहूँगा कि पार्टी को इसको बिल्कुल निकाल देना चाहिए पार्टी के अंदर से कि भाई ये ऐसे ऐसे बोल कर क्यों पार्टी का मामला खराब कर रहे हैं। जो बन भी रहे हैं थोड़े बहुत, वो भी बेकार कर रहे हैं ऐसे नेता। तो इन पार्टी का चाहिए कि इसको निकालना चाहिए पार्टी के अंदर से। मैं तो ये कहूँगा कि भाई पार्टी के अंदर से इनको निकालना चाहिए। और ऐसे जो बोले कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सीएम हो, कोई भी हो, चाहे इस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है इस चीज में। धर्म पर राजनीति करेगा तो हारेंगे। भाई कोई भी अपने राजनीति करो, लेकिन किसी को धर्म को नहीं मत करो, बस।
भाई सही बात है। देखो ये है कि आप अपने सभी धर्म के वो हैं, तो किसी के बारे में ऐसा मत बोलो जिसको किसी को बुरा लगे। कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इस तरह की भाषा का लगातार वो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते आ रहे हैं, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। भाई कार्रवाई तो इसलिए नहीं होती ना, देखिए वो जो है सभी लोग जितने भी हैं बड़े नेता उनके ही हैं, सब कुछ उनके हाथ में है, तो इसलिए कार्रवाई नहीं होती। छोटे लोग नेता क्या करेंगे? आज अगर आप कुछ कह दें, कुछ उल्टे सीधे बयान दे दें, तो कल आप जेल में चले जाएंगे। आप आज हम कुछ कह देते हैं तो किसी भी भाषण में अभी पुलिस आएगी, पकड़ के ले जाएगी तुरंत ही। लेकिन उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई एक्शन नहीं होगी, किसी पे एक्शन नहीं होता, क्योंकि भाई उनकी सरकार है, सरकार तो उनकी है ना, तो इसलिए कुछ नहीं कह पाते वो। तो इसलिए जो हम तो यही कहेंगे, कोई भी चीज है, देखो धर्म के बारे में किसी को गलत मत बोलो। आप जो कोई भी है राजनीति करो, इलेक्शन लड़ो, अच्छे काम करो ना दिल्ली के अंदर, जो पब्लिक भी खुश हो सबसे। अगर भाई हमारे नेता अच्छे हैं तो ऐसा काम करो जो कि पब्लिक के लिए सड़कें बनाओ अच्छी अच्छी, उनके जितने भी हैं स्कूल कॉलेजों को बनाओ, उनको नौकरी पैसा दो, उनके रोजी रोजगार के बारे में सोचो सब। भाई ये तो देखो धर्म के बारे में तो सबसे बिल्कुल ही गलत घटिया बात है। अच्छा ये बताइए कि पिछले 10 सालों से केजरीवाल की दिल्ली में सरकार है, कैसी सरकार है, तो कैसे देखते दिल्ली में देखो केजरीवाल की भी ठीक सरकार है,